दुनिया के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं जो काम करते हैं। एक वो काम करता कि आज काम करेगा तो मेरे को आज पैसा मिलेगा, कल को काम करेगा कल को पैसा मिलेगा, और परसों को काम करेगा परसों को मिलेगा। एक दिन काम बंद पैसा बंद। दूसरी जगह पर वो लोग होते हैं जो ऐसी जगह पर काम करते हैं और ऐसी जगह सिस्टम बनाते हैं जहां पर उसका सिस्टम बनते ही वो काम ना भी करे तब भी पैसा है। उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पाइपलाइन का सिस्टम बनाना, पैसिव इनकम का सोर्सेज बनाना। एक होता है बकेट कैरियर, इसको जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा। बकेट कैरियर का मीनिंग का यही है कि आपने जितना भी काम किया उतना पैसा लोगे, जितना काम एक दिन भी काम बंद कर दोगे पैसा जीरो। तो आपको एक ऐसी बुक बताऊंगा जिसके अंदर ये टेक्निक्स बताई गई है, एक कैसे एक आम आदमी एक सिंपल व्यक्ति भी कैसे अपनी पाइपलाइन बना सकता है। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, जिसके ऑथर्स हैजिस चेसबर्ग। उसके अंदर से बताया गया है कि दो दोस्त होते हैं, ब्रूनो और पैब्लो। ब्रूनो की थिंकिंग ये है कि मैं जितना काम करूंगा उतना पैसा ले लूंगा, और जो पैब्लो कहता है कि मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूं कि मैं काम एक दिन ऐसा है कि मैं काम ना करूं तब भी मेरा जो पाइपलाइन है, मेरा सिस्टम है वो काम करे, यानी कि सिस्टम पर काम करे। वर्ल्ड के 90% पीपल्स ओनली बकेट कैरियर का काम करते हैं, यानी कि आज काम करेंगे आज ही पैसा, अगले दिन काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ब्रूनो और पैब्लो को एक काम मिलता है कि उनको एक बाहर से लाकर गांव के तालाब के अंदर एक बाल्टी पानी की डालनी होती है, और जितनी बाल्टी आप लेकर आएंगे उतनी पेनी मिलेगी। जिस प्रकार से हमारे एक पैसा होता है, अमेरिका का जो $1 है उसकी एक पेनी होती है, 100 पेनी बराबर होता है $1। उसी प्रकार से हमारे पैसे इक्वल टू बराबर होता है $1 के। जब ये चीज ब्रूनो और पैब्लो करते हैं, लेकिन सो पैब्लो के दिमाग के अंदर वही विचार है कि मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिससे जब मैं काम ना भी करूं, मैं कहीं पे बाहर भी जाऊं, बच्चों के साथ खेलूं, या कहीं ओनली थिंकिंग है कि आज काम करूं, आज को ही फिनिश करूं, मस्त रहूं, ऐसो राम का जीवन यापन करूं। पैब्लो क्या करता है, पूरे वीक के अंदर उस सिस्टम को बनाने के लिए लगा रहता है। ब्रूनो कहता है कि मैं इस काम को नहीं समझता, ये काम मेरे लिए समझ के लेवल्स नहीं है। लेकिन जो पैब्लो है उसकी थिंकिंग एक बहुत बड़ी है। उसने वहां से एक जगह पाइपलाइन बननी, उसकी थिंकिंग है कि मैं पूरे शहर के अंदर पाइपलाइन बनाना, उसकी वो थिंकिंग है। वो एवरीडे 1 इंच 2 इंच 1 इंच 2 इंच 1 इंच 2 इंच रेगुलर जो पैब्लो है वो रेगुलर खोदता रहता है। उसका दोस्त जो ब्रूनो है उस पर हंसता है कि ये तू क्या कर रहा है, ये काफी टाइम लग जाएगा, तेरे को इसको करने में बहुत साल लग जाएंगी, और मैं देखो रेगुलर्स के $1 कमा रहा हूं, क्योंकि वो 100 बाल्टी उठा लाता है, तो एक बाल्टी का 1 पेनी और 100 बाल्टी की 100 पेनी बराबर $1 की। वो कहता कि मैं $1 कमाता हूं, तुम 25 पेनी कभी 25 कमा रहे हो, कभी 30 पेनी कमा रहे हो, कभी 50 पेनी कमा, मैं तुमसे डबल पैसा कमा रहा हूं, मैं तुमसे ज्यादा अमीर बनूंगा। लेकिन पैब्लो के विचार के अंदर उसकी सोच बनी हुई है कि मैं ऐसा सिस्टम बना रहा हूं कि जब मैं काम ना करूंगा तब भी मेरे लिए ये सिस्टम, ये प्रोसेस काम करता रहेगा। और आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पर मैं एक दिन रुक जाऊंगा और आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप काम ही ऐसा कर। ब्रूनो नहीं मानता उस समय, उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको बस $1 उस टाइम $1 बहुत बड़ी रकम थी। तो वो कहता कि मैं कुछ नहीं, मैं खाता पीता हूँ, मस्त रहता हूँ, और तुम इसमें लगे रहते हो, वीकेंड में लगे रहते हो, वीकेंड में मैं मस्त क्लब में जाता हूँ, दारू पीता हूँ, मतलब ऐसे फील करता है। वो समझ रहा कि मैं ये चीज करता हूँ, तुम ये इसी में लग रहे हो, लेकिन उसकी थिंकिंग था तो लगातार रहता है। तो ब्रूनो
उसकी बात को इग्नोर करता है और पैब्लो अपने काम पर लगा रहता है। जब पैब्लो 1 इंच से फिर उसने फुट बनाया, फुट से फिर मीटर बनाया, मीटर से किलोमीटर बनाया, फिर ऐसा टाइम आ गया कि उसने वहां जहां से उसका पानी का सोर्सेस था वहां से पानी लाया और गांव वालों के लिए एक सिस्टम बना दिया। फिर लेकिन अब पैब्लो की जो सिस्टम काम करे, पैब्लो काम ना करे तब भी सिस्टम काम करे, लेकिन उसके लिए समय लगता है। उसी प्रकार से हम भी इस बुक से ये चीज सीख सकते हैं, यदि हम एक ऐसे सिस्टम बनाएं कि हमें काम जीवन भर ना करना पड़े, तब भी हमें वो यानी कि काम करने का ना करने का मीनिंग ये है कि हमें उस काम पर डिपेंड नहीं होना पड़े कि मैं काम करूंगा तब भी पैसा आएगा और मैं काम ना करूं तब मेरे को पैसा ना आएगा। तो ऐसी जगह काम न करके ऐसी जगह पर अपने टाइम लगाओ, अपने इन्वेस्टिंग करो, वहां नॉलेज लगाओ, आपकी कुछ पैसा की सोर्सेज लगाओ। तो ऐसी जगह सब आप क्या कर सकते हैं, अपने इनकम का सोर्सेज जो भी आपकी इनकम है 500, 700, 1000 पर डे की या फिर जितने महीने की आपकी 10,000, 5,000 जितनी भी कमाई है, उस कमाई का यदि आप कुछ पोर्शन 10% या 15% आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, जितनी जल्दी आप ये सिस्टम बना लें कि मैं इसको इन्वेस्ट करके मेरा पाइपलाइन वाला काम बना रहा हूं, जब मेरा शरीर काम नहीं करेगा तब मैं काम न करके जब मेरी जो सिस्टम हो काम करेगा और मैं उस एज में यानी कि जब 50 की एज होगी, जब मेरा शरीर उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस प्रकार से अभी कर रहा है, तो उसके लिए मैं अपनी प्लानिंग करता हूं। तो हम छोटा पोर्शन कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पर हम हमेशा अपना कोई भी बिजनेस साइड बाय साइड इनकम का सोर्सेज बिल्ड करते हैं। तो ये आपके सिस्टम का बिल्ड करते हैं। और वर्ल्ड के अंदर 90% पीपल बकेट कैरियर का काम करते हैं और 5 से 10% पीपल ही है जो अपना सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम बनाकर पीछे हट जाते हैं और हमेशा वो सिस्टम काम करता है। दुनिया के किसी भी महान व्यक्ति को देख लो जो आज काम पर निर्भर नहीं है, लेकिन उसके लिए सिस्टम काम करता है। वो आज वर्ल्ड के अंदर उन्हीं लोगों की वैल्यू है, उन्हीं लोगों की कदर है, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया। और सिस्टम बिल्ड करते हैं जो वही आखिरी के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट बना लेते हैं और काम पर डिपेंड नहीं होते हैं। और उसके जो बकेट करियर है, जो जितना काम करेंगे उतना अमाउंट लेंगे, उस पर डिपेंड न होकर उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो कम काम करने पर ना काम करने के बराबर भी तब भी कोई ना कम उसके लिए इनकम्स आते रहे और परमानेंट इनकम रहे। ये आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कहां पर क्या चीज लगाऊं। ये मेन काम होता है, ये आपका मायने करता है कि आप क्या काम करेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपको उसका कुछ रिजल्ट ना दिखाई दे, जिस प्रकार से पैब्लो को 1 इंच कुछ नहीं दिखा, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, कुछ दिन के बाद उसको फुट दिखा, फुट से उसने धीरे धीरे 5-10 फुट मिला, फिर उसको 50 फुट, फिर उसको मीटर, फिर उसको 20 मीटर पे, 50 मीटर पे, 100 मीटर पे, 500 मीटर, फिर किलोमीटर के 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऐसे इसको टाइम लगा। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं लगा। ये जो आपको जो इन्वेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है, स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपको उसका रिजल्ट ही ना दिखाई दे। आने वाले 5 से 10 साल, 20 साल, 30 साल में आपको बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। आपका अमाउंट छोटा सा बहुत बड़ा, जिस प्रकार से एटॉमिक हैबिट से बहुत बड़ा रिजल्ट बनता है, उसी प्रकार से आपकी छोटी छोटी अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो तो वो आपकी कंपाउंड होती है। और कंपाउंड जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने विश्व का 8वां अजूबा बताया, कंपाउंड की जो पावर है वो आपको डे बाय डे इंक्रीज होती है। हर साल आपकी इंक्रीज होगी, आपका अमाउंट प्लस आपका इंटरेस्ट, और अगली बार फिर आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट,
ये ऐसा हर बार ऐसे काम करता है। इसको बोलते हैं आपका कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ द कंपाउंडिंग। इसलिए आपको हमेशा ऐसी जगह पर काम करना चाहिए। दुनिया के मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का भी यही मानना है कि हमेशा, एलॉन मस्क का भी वही मानना है कि वो कहते हैं कि अपना सिस्टम बिल्ड करो, और जो सिस्टम बिल्ड करता है तो जीवन बेटर हो जाता है उसका।